करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? सबसे पहले धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए कि आपकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तारीफ करें परमेश्वर। आप जानते हैं एक पास्टर भी शरीर में होता है और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चैलेंज होते हैं, बीमारियां अटैक कर देती हैं, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने संभाला और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आज आपके बीच में मैं प्रचार कर सकूं। दूसरी बात धन्यवाद करें कि पहले शुक्रवार मीटिंग होती थी, अब हर रोज हर रात हम जवान बेटियां जवान बेटे इकट्ठे होते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें इस बात के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर इस तरीके का अनुग्रह हमें दे रहा है कि हम रोज इकट्ठे हो रहे हैं, बंदगी कर पा रहे हैं, मीटिंग कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो आज एक और चीज के लिए मैंने आपको प्रेयर में रखना था कि कल परसों मैं किसी गांव में गया था, क्योंकि मीटिंग की स्टार्ट होने जा रही है कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपको डेट अनाउंस करूंगा मीटिंगों की। तो मैं गया था वहां पर जहां पर मीटिंग होनी थी और कल परसों जाऊंगा। तो मेरा जो विजन एक ही है कि जवान बेटियां प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो, बेटे प्रभु के लिए तैयार हो। समझ आ रही मेरी बात? तो हम गए थे, तो आपने प्रेयर में रखना है कि जो इलाके हम देख के आए प्रभु की मर्जी वहां पर पूरी होने पाए। हालेलुया। और चौथी बात के लिए धन्यवाद हो कि जो हमने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो हमने वचन बोला था कि हमारा गांव पास्टर्स का गांव होगा, तो आपने देखा भाई डिक्की को प्रचार करते हुए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बंदा जो होता है, एक किसी का जीवन बदल जाए, वो सबसे बड़ी गवाही होती है। सबसे बड़ा गवाह वो नहीं होता जिनको बेबी मिल गया, सबसे बड़ा गवाह वो भी नहीं होता जिनके घर में कुछ ब्लेसिंग आ गई। सबसे बड़ा गवाह वो होता है जिसने अपनी लाइफ को चेंज किया और जो प्रचार कर रहा है। उस समय मैं भी वो मीटिंग में था और मेरी आंखों से रोना था, हृदय में रोना था कि खुदावन सचमुच जब हम कोई वर्ड तेरी आत्मा से भर के बोल देते हैं, आज नहीं तो कल वो पूरा हो जाता है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। परमेश्वर ने इन वचनों को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। तो अभी एक वचन ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक एग्जांपल, एक कहानी से शुरू करूंगा। कुछ मिनट आपने ध्यान से सुनना है। वैसे मौसम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं। बहुत तैयारी थी आज, हमने टेस्टमनी भी सुनी थी, ढोल के साथ बहुत कुछ तैयारी थी, पर परमेश्वर की जो मर्जी थी वो पूरी हुई। हालेलुया। और हम अगली बार जो कुछ करेंगे, अगली बार करेंगे अनॉइंटेड ऑयल मीटिंग, सब कुछ अगली बार करेंगे। आज प्रीच को सुने ध्यान से। तो एक कहानी से मैं शुरू करूंगा। एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम था रेनिट बोंके। क्या नाम था उनका? रेनिट बोंके। इंग्लिश ज्यादा मत मारो। हालेलुया। जैसा मैंने बोला वैसा सेम रहने दो। तो क्या हुआ, उनको जब वो अफ्रीका में गए परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, अफ्रीका में जब वो प्रचार करने के लिए गए तो उनके पहले दिन मीटिंग में सारे बूढ़े लोग वहां आए। क्या कौन आए? बूढ़े लोग आए। कोई जवान बेटी वहां नहीं थे, जवान बेटे वहां नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि जवान बेटियां और बेटे कहाँ हैं? आप अफ्रीका में कहाँ सो गए हैं सभी जन? और जब मीटिंग खत्म हुई, ध्यान से सुनना, जब मीटिंग खत्म हुई तो जिन्होंने मीटिंग कराई थी वो बंदा उन्हें लेके आ गया कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस अफ्रीका के जवान बेटे और बेटियां कहाँ हैं। और जब वो गए परमेश्वर के दास देखने के लिए कि यहाँ पर यूथ कहाँ है, तो एक पब था जहां पर वो नाच रहे थे। समझ आ रही मेरी बात? तो जब उन्होंने पब देखा और रोने लगे और घर में वापस आ गए और रोते रोते वापस आ गए कि ये क्या परमेश्वर, पूरा क्राउड पूरा कोई नशा कर रहा है, कोई चीखे मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, और ऐसे लगातार वो काम करते थे वहां पर अफ्रीका में। तो परमेश्वर के दास ने, जो वहां पर स्टूडियो था, वहां के जो मालिक थे, उनसे 5 मिनट के लिए परमिशन ली कि मुझे 5 मिनट वहां पर प्रचार करने का मौका था। हालेलुया। और इस परमिशन के कारण उनको 5 मिनट मिल गए। रेनिट बोंके को 5 मिनट मिल गए, प्रचार करने के 5 मिनट मिल गए, और अपने आप में वो सोचने लगे मैं 5 मिनट में क्या करूंगा वहां पर जाकर। प्रभु का आत्मा बोल रहा था तू जा वहां पर, मैं तेरे साथ हूं। बस 5 मिनट में वो क्या करेगा परमेश्वर का दास? इतनी ज्यादा क्राउड, इतना नशा, वहां पर बुराई चल रही है, 5 मिनट में तो कुछ होता ही नहीं। हालेलुया। बट प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु के दास के साथ था। जब वो 5 मिनट के लिए प्रचार करने के लिए वहां पर गए, वो सबके सब घुटनों पे आ गए। मेरी बात समझ आ रही है? वो सबके सब घुटनों पे आ गए, रोने लगे। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब ऐसा हुआ, आपको पता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 20 तारीख की मीटिंग में मेरे साथ जो मेरी टीम थी गई थी, उनको पता है। तो वहां पर परमेश्वर के दास दासियां आए थे। तो जब मैंने अपनी गवाही दी, गवाही देने के बाद जब मैंने प्रेयर की, वो सारा कमरा पवित्र आत्मा से भर गया था। समझ आ रही मेरी बात? तुम लोग क्यों नहीं रिसीव कर पाते? क्योंकि तुम लोग कहते हो कि हम बंदगी में रहते, पवित्र आत्मा हमारा ही है। समझ आ रही मेरी बात? तुम लोग क्यों नहीं? मैंने हैरान हो गया, परमेश्वर इतने लोग तेरी आत्मा से भर गए, जवान बेटी वहां पर हिलने लगे, तालियां मारने लगे।
और ऐसा ही वहां पर हुआ। और जब वो परमेश्वर के दास वहां पर चले गए, वहां से जब उन्हें रोने लगे, अब रोते रहे, प्रार्थना की, 5 मिनट मिले थे, वो घर वापस आ गए। 7-8 महीनों के बाद जब वो वापस आए, तब देखो क्या हुआ। वो फिर से देखने के लिए आए कि अब देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा जो रेस्टोरेंट वहां था, वहां पर क्रॉस बनी हुई थी। समझ आ रही है? जब वहां पर क्रॉस बनी थी तो वो जब देखने के लिए गए अंदर, वो जो पब का एरिया था वो चर्च बन चुका था। हालेलुया, वो चर्च बन चुका था। क्यों मैं ये चीज बोल रहा, ध्यान से सुनना। वो चर्च बन चुका था। चर्च बनने के बाद वहां पर जो देखा उन्होंने, जो नशा करने वाले थे उनमें से कोई सीनियर पास्टर था, कोई क्वायर में था, कोई कुछ कर रहा था, और सभी सेवा कर रहे थे। और उस दिन परमेश्वर के दास ने घुटनों पे आकर एक वायदा किया, परमेश्वर मैं जहां जाऊंगा तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पता नहीं कब कहां पर कौन बदल जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं ये बंदा नहीं बदल सकता यार, इससे क्या प्रचार करने का फायदा, इससे क्या प्रीच करने का फायदा। कभी कभी आपको ध्यान से मेरी बात समझनी है। जब मैं जवान बेटियों के साथ बैठकर प्रार्थना करता हूं तो कभी लोग भी सोचते होंगे दुनिया भी ये नहीं बदल सकते, ये ऐसे। आपको पता है अगर परमेश्वर का आत्मा किसी को बदलने के लिए है तो वो बदल देता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ है। समझ आ रही मेरी बात? मैंने जो अपनी थ्योरी में 6 साल की मिनिस्ट्री में देखा, मिनिस्ट्री हमारी 2018 से ही शुरू है, वैसे 2022 में हम सामने आए, 23 में। जो बच्चों के साथ मैंने सीखा, लोग चर्च में भी जाते हैं पर बदलते नहीं, लोग बाइबल को पढ़ते बदलते नहीं, लोग पास्टर के साथ रहकर भी बदलते नहीं। मैंने जो देखा, अपने आप को वो ऐसा बना लेते हैं कि चर्च में आकर वो भगवान लगते हैं, चर्च में आकर वो परमेश्वर लगते हैं, और जब वो घरों में जाते हैं उनकी लाइफ पवित्रता में नहीं होती। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से मैंने ये शुरू किया प्रार्थना संगति करना की, ताकि लोग क्या हो, परमेश्वर के करीब आए। आपको पता है इजी नहीं होता हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन बैठना, फास्टिंग में रहना, बाइबल को रोज पढ़ना, ये आसान बात नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने मुझे प्रार्थना में याद रखना है, और एक काम जो आपने करना है वो ये है, आपने वचन को सुनाना है दूसरों को। समझ आ रही मेरी बात? किसी को वचन सुनाते शर्माना नहीं है। ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदलेगी, मेरा ये नहीं बदल सकता। आपको नहीं पता कौन पास्टर बन जाएगा। हालेलुया। आपको नहीं पता कौन, अभी आपको पता है, सुनो मेरी बात, पवित्र आत्मा की बातें। और दूसरी बात, आज से बोलो मैं वचन सुनाऊंगा और वचन सुनाती रहूंगी और सुनाता रहूंगा। चाहे तुम खुद बदले या नहीं बदले, पर अपने आप को बदलने के लिए आपने वचन सुनाना है दूसरे को। समझ आ रही मेरी बात? थैंक्स गॉड परमेश्वर का कि आज मीटिंग अंदर है, नहीं तो हम सब ने भीग जाना। हालेलुया। दूसरी बात जो मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने, अपने मन में बदलने की इच्छा रखना। क्या करना? अपने मन में बदलने की इच्छा रखना। समझ आ रही है मेरी बात? कुछ लोगों के मन में बदलने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, वो जैसा चलना चाहते वैसा चलते। आपको पता है अगर आपके मन में बदलने की इच्छा है, पवित्र आत्मा आपको बचा के रखेगा दुनिया से। समझ आ रही मेरी बात? आप पहले दिन मसीह की तरह नहीं बन जाएंगे, प्रभु के बेटों और बेटियों। आपको चलना सीखना होगा, कुछ देर उससे बात करनी। आप गिरेंगे भी, कमजोर भी होंगे, लोग आपसे लोग बोलेंगे भी ये बहुत भक्ति करने लगा, प्रेयर करने, बहुत कुछ होगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये एक आत्मिक लड़ाई है। समझ आ रही है मेरी बात? और असली बंदा वही होता है जो अपने मन में ये ठान चुका है, अपने माइंड में ये ठान चुका है, चाहे मुझसे गलतियां हो पर मसीह का पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और ऐसे बंदे, आपको लगता है ऐसे बंदे सफल हो जाते हैं और परमेश्वर उन्हें अपना बना लेता है। और ऐसे बंदे जो कहते हैं चलो कोई नहीं, पाप हो गया फिर क्या होगा, जिनके अंदर बिल्कुल भय नहीं होता, वे कभी सफल नहीं होते। पर वो बंदे जिनके अंदर बदलने की चाहत होती है, नहीं प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मुझसे गलती हो गई है, मैं पर फिर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाऊंगा, मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं हूं। ऐसे बंदे परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है और इस्तेमाल भी करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं अपनी बातें बताता हूं आपको, जो परमेश्वर, आपको पता है जब एक बंदा अनुग्रह के नीचे होता है, परमेश्वर उसे बचा के रखता है। मैं और भाई पीटर हम कुछ दिन पहले कहीं पर गए, तो हमने बाइबल लेनी थी। बाइबल लेने के बाद तो हम कहीं खाने के लिए बैठे दोनों जने। तो जब हम बैठे, ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इससे करता हूँ। मैंने कहा देखो, जब हम प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु हमारे साथ होता है। हालेलुया। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। जब हम प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु हमारे साथ होता है। क्या प्रभु के साथ रहने का मतलब? कि जब भी घर से बाहर निकलो, प्रार्थना करके निकलो, बाइबल पढ़ के निकलो, प्रभु के अंडर होकर निकलो, प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया। तो मैं और भाई पीटर जब गए
तो हमने देखा कि ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो जब हम वहाँ पर चले गए तो हमें क्या पता था कि ये रेस्टोरेंट है कि तो और कुछ है। हालेलुया। तो उन्होंने वहाँ पर दूसरी शराब की बोतलें रखी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने रखी, हमारे ग्लास रख दिए। मैंने कहा अब क्या होगा, ये तो फंस गए हम। हालेलुया। मैं इसकी ओर देखूँ, ये मेरी ओर देखो। फिर वो ले आए हमारे सामने, वो जो होता है मेन्यू ले आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे साइड कर देते हैं, मेन्यू बुला लेते। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था उठ, पर अब कैसे उठे, हम फंस गए। हालेलुया। तो मैंने बोला कि ये वाला ले आओ खाना। अब हैरान हो गए, उन्होंने खुद हमें मेन्यू दिया, बोला सर ये वाला खाना है ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने कहा चलो फिर उठो दौड़ो। समझते हैं मेरी बात? परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाने के लिए वहां का खाना ही खत्म कर दिया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? अगर मैं वहां पर बैठ गया, अब मुझे पता था कि कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर कर दिया तो उठना अब नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जब मैंने ऑर्डर किया आत्मा के द्वारा, मैंने कहा ये खाऊंगा, तो वहां पर अब उठ तो नहीं सकते हम। हालेलुया। तो वहां पर वही खाना नहीं था जो मैंने ऑर्डर किया था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मुझे डांटा बाद में कि यहाँ पर नहीं बैठना था, मैंने तुझे बचाया। समझ आ रही मेरी बात? अगर हम होली स्पिरिट के साथ होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ होते हैं, प्रभु हमें बचा लेता है। क्या कर लेता है? प्रभु हमें बचा लेता है, सुरक्षित कर लेता है, संभाल लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है। स्कूल में वो हमें बचा लेता है गलत दोस्तों से। आप चलते होंगे, गलत दोस्त के सामने होंगे और वो अचानक से आपसे साइड पर हो जाएंगे और आपको लगेगा यार मेरी ओर से साइड क्यों हो गया? परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या इच्छा है? तुम्हारे अंदर बदलने की इच्छा है। हालेलुया। जिस बंदे के अंदर बदलने की इच्छा है वो लिख ले, वो कल नहीं तो परसों यीशु मसीह की तरह बन जाएगा। हालेलुया। और जिस बंदे के अंदर बदलने की इच्छा नहीं है, जिसके अंदर चाहत नहीं है कि मैं जीसस तुझे फॉलो करूं, मैं तुझे प्यार करूं, वो बंदा कभी नहीं बदल सकता। उसे परमेश्वर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं कि मैं बदल जाऊं। समझ आ रही है? जिसके अंदर है मैं बदलूं, वो परमेश्वर उसको ताकत देता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया। आपने ध्यान से इन बातों को सुनना है। रोजा मीटिंग में आना है, मंगलवार आपने यूथ मीटिंग में आना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे जो जवान बेटियां, इस बार जो क्रूसेट होगा वो जवान बेटियों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? पिछली बार हमारे वॉलंटियर थोड़े ओल्ड थे, इस बार हम सब वॉलंटियर चेंज करेंगे, आप भी रहेंगे, मतलब ज्यादा वॉलंटियर हम यूथ करेंगे, ताकि लोग इस बात को देखें कि हाँ यूथ में पावर है। समझ रहे मेरी बात? कि हाँ यूथ है जो परमेश्वर की महिमा करने वाला है। हमारे गांव का यूथ है जो परमेश्वर की प्रस्तुति करने वाला है। और कभी अपने मन में ये मत सोचना, अपने मन में ये मत सोचना कि यार मैं पाप किया, ये वो, अपने मन को गिल्ट फील मत करना। अगर आज आप पाप में हैं तो हमेशा एक बात याद रखनी, उसकी दया आपको पवित्रता में लेके जा सकती है। हालेलुया। अगर आप आज गलतियां कर रहे हो तो हमेशा इस बात को याद रखना, बाइबल के अनुसार उसने कहा यदि तेरा भाई, प्रभु यीशु मसीह पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तो पतरस को प्रभु ने क्या जवाब दिया? तेरा भाई जितनी बार तुझसे माफी मांगे, चाहे वो 7,000 बार, 7 गुना 7,000 बार माफी मांगे, तू उसे माफ कर देना। यदि परमेश्वर अपने दास को, अपने चेलों को इस तरीके से बोल सकता है कि तू उसे माफ कर देना, तो हमारा परमेश्वर हमें माफ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमें खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। आपको ध्यान रखना जवान बेटों और बेटियों, अपने मन में इच्छा रखनी परमेश्वर के करीब जाने की। हालेलुया। क्योंकि पाप हमें अंदर से खत्म कर देता है। आपको पता बीते दिनों में मैं बीमार था, पर एक शांति मेरे साथ थी, एक हौसला मेरे साथ था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, परमेश्वर की दया मेरे साथ है, परमेश्वर की कृपा मेरे साथ है। कितने लोग इस बातों को समझ रहे हैं? आपको पता है जब आप पवित्रता में रहते हैं, मुसीबतें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, तकलीफ आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, पर परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में कुछ सिखाया, एक रूह की कीमत सिखाई परमेश्वर ने। कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं? लोग, पास्टर लोग इन बातों को नहीं समझते, वो शारीरिकता में एक सेवकाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझको मैंने इसलिए खड़ा था कि तू लोगों के लिए सहायक बन सके, हेल्पर बन सके। कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं? एक दूसरे को मदद करने वाला बन सके, लिफ्ट अप करने वाला बने दूसरों को। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? आपको ध्यान से इस बात को समझना है। आपको अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, चेंज करने की कोशिश करनी है, और चेंज केवल प्रभु यीशु मसीह आपको करेगा। आपने जीसस के पास जाना है। कितने लोग यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार है? इसलिए आप रोजा मीटिंग में आते हैं ना? हाथ तो आपने खड़े कर दिए सबने। मैंने कहा इसलिए आप रोजा मीटिंग में आते। आपको बदलने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो कर्म कर, फिर बदलेगा। हालेलुया। चलो मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको खाना बना के दूंगा, बट आपने क्या करना है? आपने उठकर खाना है ना? उठकर खाते हैं ना?
पर अब आप क्या कर रहे हैं, आपने कंबल लिया, आप सोए रहे, मैंने खाना बना दिया आपके लिए, आप उठ नहीं रहे। इसका मतलब क्या, मैंने तो अपना काम कर दिया, पर अब आपका काम क्या है, उसे खाना। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जान दे दी, कुर्बान हो गए, लहू बहा दिया, अनुग्रह का दरवाजा खोल दिया। अगर आप अब दुआ नहीं करेंगे, घुटनों पे नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, तो कौन बचाएगा फिर? कितने लोग बातों को समझ रहे? अभी लोगों को लगता है पास्टर साडे लिए दुआ करे, पास्टर साडे लिए बाइबल पढ़े, पास्टर ही सारा कुछ करे, तो असी कुछ ना करिए। ये सच्चाई नहीं है। कितने लोग बातों को समझ रहे? आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी है, आपको प्रेयर करनी है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको रोजा रखना है, अपने आप को बदलने की इच्छा रखनी है। हम कोई परमेश्वर नहीं है। एक दास भी बहुत सारी कमियों से गुजरता है, बहुत सारी निर्बलताइयों से गुजरता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जहां पर वो गिव अप कर देता है। पर एक चीज उसे संभाल कर रखती है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। वो उसके करीब रहना है, वो उसके साथ चलना है, वो उसके साथ बात करना है। कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको पता है एक दास को कौन संभालता है? बोलो परमेश्वर। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता है। मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी बताता हूँ कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ प्रेयर करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। परसों भी मैंने जाना था कहीं, मैंने कहा मैंने प्रेयर करके जाऊंगा, चाहे आधा घंटा करके जाऊं, चाहे 20 मिनट करके जाऊं, पर जब घर से निकलना है एक चीज मांग कर निकलना है, हे प्रभु दुनिया में जा रहा हूँ, संभालना। हालेलुया। हे परमेश्वर स्कूल में जा रहा हूँ, संभालना। हे परमेश्वर यहाँ पर जा रहा हूँ, संभालना। हे परमेश्वर इस जगह पर जा रहा हूँ, संभालना। जब आप ऐसी चीजों को करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को अलर्ट रखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के कितने चेले थे? सारी कलीसिया बोले कितने थे? बोलो 12। जो सो रहे बोलो हालेलुया। नहीं, अब नहीं हालेलुया बोलते। कितने चेले थे? बोलो 12। पर प्रभु कितने लोगों को साथ रखता था? बोलो 3 लोगों को। बाकी 9 कहाँ थे? मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनो 5-10 मिनट। आपको पता है यीशु मसीह 3 लोगों को पास रखते थे ज्यादा, और 9 लोगों को पास नहीं रखते थे। क्यों? वाई? ये क्यों करते थे परमेश्वर? क्या परमेश्वर किसी का पक्षपात करते थे? बाइबल कहती है वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करता है। पर बाइबल कहती है वो 9 के 9 इतने आत्मिक नहीं थे जितने वो 3 थे। कौन कौन थे वो? पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। मुझे लगता है आपका संडे स्कूल भी लगाना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? कितने लोग खुश थे पिछली बार बच्चों का संडे स्कूल देखकर? आपको पता है मेरे दिल की डिजायर थी, क्योंकि हमारे बच्चों ने गानों के सिवाय, रैप के सिवाय कुछ सीखा ही नहीं। आप देखे बच्चे गाने गाते हैं, पंजाबी सॉन्ग गाते हैं, और मेरी ये इच्छा हुई कि मैं इनको खुदा के कलाम के बारे में सिखाऊं। और आज जो कलाम बोल रहे हैं, कल को हो सकता है ये प्रभु के दास बन जाए। समझ आ रही मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? तो पतरस, याकूब, यूहन्ना को परमेश्वर क्यों साथ रखते थे पता है किसी को? क्योंकि वो क्या थे? आत्मा में गर्म लोग थे। समझते हैं मेरी बात? आपको वो लोग आसपास रखने हैं जो स्पिरिचुअल हो, जो सही हो, आत्मिक हो। आपको लोग पता है मैंने आसपास शांति कर दी, सब खत्म कर दिया। जितने लोग मुझे खिजाते थे, गुस्सा दिलाते थे, इधर उधर की बातें करते, मैंने दूर कर दी। अकेला रहना सीखा मैंने। क्यों? क्योंकि यदि हमें स्पिरिट में कोई खराब करे तो उससे दूर रहना ही अच्छा। हालेलुया। तो लोग इन बातों को समझ रहे। मैं किसी के ऊपर ये नहीं लगा रहा, बट अगर कोई आपको नहीं समझ रहा, अगर आपकी कोई स्पिरिट को नहीं समझ रहा, अगर आपको कोई लगता है कि किसी के आपके कारण कोई दुखी हो रहा है, या उसको आपके कारण दुख लग रहा है, तो उससे साइड हो जाओ और अपने आप को ऐसी लाइफ में लेके जाओ जो जीसस के और हो। हालेलुया। अलग रखो, सेपरेट रहो, अपने आनंद को चुराने मत दो, अपनी लाइफ को क्लीन रखो और अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते रहो। समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया बोलेंगे अच्छी आवाज। और मैंने आपको विजन बताया कि मीटिंगें शुरू होंगी, क्योंकि मेरी सेवकाई जो प्रभु से मैं मांग रहा हूँ अनुग्रह, वो बाहर की है। तो अनुग्रह के द्वारा मुझे मिलेगा, मेरा विश्वास है। तो आपने तैयार रहना है उन कामों को देखने के लिए, मेरे लिए प्रेयर करनी है। जो गांव हम देख के आए हैं उस गांव के लिए प्रेयर करनी है कि खुदावंद तेरा आत्मा, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। क्योंकि जब अब मेरा जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि जो मैंने गिफ्ट तुझे दिए हैं, जो वरदान तुझे दिए हैं, इसे बाहर इस्तेमाल करके तो ज्यादा ब्लेसिंग को पाएगा। हालेलुया। तो शुक्रवार की मीटिंग भी होगी, डोंट वरी, आपको नहीं भूलूंगा, बट मुझे प्रेयर में याद रखना है। क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ पर समुद्र है वहां पर लोग नहाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये समुद्र बहता रहेगा। पर याद रखना अनुग्रह का टाइम भी होता है और अनुग्रह जाने का टाइम भी होता है। मेरी बात समझ लेना, इस बात को समझ आ रही है? अरे आज अगर आपको लगता है हमारे आसपास ब्रांच है, हमारे पास्टर बहुत है, तो ये नहीं तो वहां चले जाएंगे, यहाँ नहीं तो वहां चले जाएंगे, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा मत बोले। आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह में डूब जाओ। हालेलुया। उसे तुच्छ मत समझो। कुछ लोग होते हैं
पहले मुझे बताओ सुबह उठकर कौन धन्यवाद करता है? हाथों को उठाओ जरा। आपको पता है धन्यवाद करना कितना जरूरी है? कौन कौन इन बातों को समझ रहे? मुझे अगर बीमारी हुई तो मैंने खुदा को ये नहीं बोला खुदा ये क्या कर दिया तुमने, थैंक्स किया परमेश्वर का। हालेलुया। आपको पता है कईयों के पास 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, 2 आंखें नहीं है, 2 कान नहीं है। एक मैं कहीं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उसे लगा हुआ था और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 घंटे का 10,000 रुपया लेता था उनसे। कितना? बोलो 10,000। आप सांस ले रहे हो, फ्री के ले रहे हो, कितने पैसे दिए आपने परमेश्वर को? बताओ मुझे। कौन 20,000 दे के अभी दिया? क्वायर किसी ने? आपने? किसी ने? आप फ्री सांसें ले पा रहे हो ना, तो हर बात के लिए उसका थैंक्स करो। आपकी लाइफ भी कोई जीना चाहता है, पता है आपको? आप बोले मेरी लाइफ बेकार है, मैंने कहा आपकी लाइफ भी कोई जीना चाहता है। आपसे भी नीची लाइफ कोई जी रहा है, आपसे भी कमजोर लाइफ को जी रहा है, कोई 2 पल की रोटी के लिए जी रहा है, उसके पास इतना नहीं है। और हम क्या करें? सुबह उठते, प्रभु मेरे जीवन से तू आ कर देता, मेरी लाइफ से तू आ कर देता। हम थैंक्स नहीं करते। और बाइबल कहती जो धन्यवाद नहीं करता वो परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में कभी नहीं लेता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो धन्यवाद करें, प्रेयर पॉइंट लिखें। अभी तो एक पास्टर आपने देखा ना, अभी बहुत सारे पास्टर आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरा ये वर्ड है, मेरी ये प्रोफेटिक है खुदावन की दया से। और आप हमारे नगर में, ये ध्यान से, ये लाइव चल रहा है कैमरा, आप देखना, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे सरकारी लोग खड़े होंगे। ये प्रभु ने मुझे कहा। मैं नहीं जानता क्यों इस विषय के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ, क्या है ये पॉइंट, पर प्रभु ने मुझे बोला इसके लिए लगातार प्रेयर करना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकारी नौकरियों के साथ ब्लेस होंगे। आप याद रखना, मेरी बात को याद रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है, परमेश्वर का रूह ये चाहता है कि हमारे लोग आगे बढ़े, हमारी बहनें आगे बढ़े, हमारे भाई आगे बढ़े, सोए मत रहे। समझ आ रही है मेरी बात? मैं अपने बंदों से बात कर रहा था, मैंने कहा जब मैं बाहर जाता हूँ इतना आदर मुझे मिलता है, इतना ऑनर मुझे मिलता है। मैंने कहा इतना ऑनर क्यों देते हैं? कल मैं जब परसों गया था तो आपको पता है यहाँ तो मुझे दरवाजा खोलने के लिए खुद पड़ता है, दरवाजा भी लोग खोल रहे हैं। हालेलुया। दरवाजा भी लोग खोल रहे हैं, बहने के लिए भी लोग। हालेलुया। कितना ऑनर करते हैं लोग स्पिरिट में और मुझसे ब्लेसिंग को लेते हैं। ऑनर करो मैन ऑफ गॉड का। समझ आ रही है? मैं आपसे ऑनर मांग नहीं रहा, बट ये स्पिरिचुअल चीज है और मेरा मन करता है मैं बाहर कहीं चला जाऊं मिनिस्ट्री करने के लिए, खुदा की महिमा करने के लिए। हालेलुया। बट आपको नहीं भूलूंगा। कितने लोग तैयार हैं इन चीजों को करने के लिए, फॉलो करने के लिए? हालेलुया। प्रेयर करना, आत्मा में रहना, और जो प्रभु ने मुझे कहा उसको मैं पूरा करूंगा कुछ देर में। क्वायर आपने तैयार रहना है, मुझे प्रेयर में रखना है जरूर, ठीक है? मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ इस समय, प्रेयर में भी, बाइबल में भी, रोजों में भी। हर हालात से लड़ने का अनुग्रह मुझे दे रहा है परमेश्वर। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने सभी मोहल्ले वालों के लिए प्रार्थना करनी है। और अगले शुक्रवार हम अनॉइंटेड ऑयल की मीटिंग करेंगे। और धारीवाल के भी लोग आने थे, आज सतकोई से भी लोग आने थे, बट मैंने उनको फोन किया कि आज नहीं आना, आज मौसम खराब है। हालेलुया। तो अगली बार हम करेंगे, बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे खुदा की दया से, खुदा के अनुग्रह से। तो हम गवाही को सुनेंगे। और एक चीज जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, परमेश्वर के करीब रहना शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया। जो भी कुछ होता है परमेश्वर को बोले, परमेश्वर को दोस्त बनाए, परमेश्वर के साथ लव करें। वही है जो हमारी हर मुश्किल का हल है। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक हेल्पर बने किसी का। मेरे साथ भाई पीटर था कल परसों, वहाँ पर कोई बंदा रास्ते में तो ऐसे खड़ा था, तो ये जानता है, मैंने अपनी स्कूटरी को स्टॉप किया और वो ऐसे खड़ा था। मैंने कहा भाई तेल खत्म हो गया, तेल डालना है। तो वो मेरे मुंह की ओर देख रहा है और वो डिलीवरी वाला था, बोला नहीं हमारा तेल नहीं खत्म हुआ, आप जाइए। मतलब स्माइल की उसने कि यार ऐसा भी बंदे होते हैं जो खुद रोकते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। और एक बात ध्यान से, मैं आपको बात बताता हूँ। कलानौर में साइड पे जाता, मुझे प्रभु ने याद दिलाया, कलानौर वाली साइड में गया तो मैं आगे आ गया, पवित्र आत्मा ने बोला उस बंदे के पीछे चल। ध्यान से सुनना, सुसमाचार सुनाने का तरीका, सुसमाचार सुनाने का तरीका। और मैं जब गया तो उसका मोटरसाइकिल खराब था और मैंने क्या किया, मेरे साथ पता नहीं कौन था, मोटरसाइकिल अपना मोड़ा, उसका मोटरसाइकिल साथ धक्का लगाकर मेरी मुंह की ओर देख रहे हैं। ये बंदा कैसा, बहुत धारीवाल तक हम उसे छोड़ के आए, इतना दूर था वो मोटरसाइकिल की दुकान। उसके बाद जो शुरू हुआ, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको। उसके बाद वो मेरी ओर देखे, भाई तूने हमारी मदद की क्यों की? फिर उसको बोला, मैंने कहा मैं पास्टर हूँ, वो दूसरी जाति का है। मैंने कहा मैं जीसस को मानता हूँ, मैंने कहा ये वो ऐसा वैसा, ये सब कुछ बताया और वापस आया। और
जब उसे कोई बोलेगा यार पास्टर ऐसे होते हैं, उसको पता चलेगा यार एक पास्टर था, उसने मेरी मदद की थी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? सुसमाचार सुनाने का तरीका। अगर आप बस में जा रहे हैं तो अगर आपको पता है कि सीट है आपके पास, तो ऐसे मत बैठ जाओ, मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? एक सीट रखो, साइड पे रखो, बैठने दो, उस सवारी का हाल चाल पूछो, और बहन कैसे हो, कहाँ पर जाना है, फिर उसको बताना शुरू करो कि मैं जीसस को मानती हूँ। आपका बीज फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वो खुदा के दास रेंट बोंग के वहां पर ना जाते तो वहां पर चर्च कैसे खड़ी होती? 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा अफ्रीका उन्होंने बदल दिया। वो व्यभिचार का काम खत्म करके वहां पर चर्च खड़ी कर दी। अगर आपके अंदर चर्च क्वाइट, सुनो ध्यान से, अगर आपके अंदर किसी को बदलने की चाहत है तो परमेश्वर का आत्मा आपको बदलने की ताकत देगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर किसी को चेंज करने की इच्छा है तो प्रभु आपको अनुग्रह देगा चेंज करने का। अपनी आंखों को बंद